नमस्ते। अगर आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने कई तरह के टेस्ट्स के बारे में सुना होगा। आज हम एक ऐसे ही बहुत ज़रूरी टेस्ट की बात करने वाले हैं, HSG टेस्ट। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले HSG टेस्ट आखिर होता क्या है, फिर ये क्यों ज़रूरी है, इसका सही समय क्या है, पूरी प्रक्रिया कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप, इसके फायदे और सावधानियां क्या हैं, और आखिर में रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या करना है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये HSG टेस्ट आखिर है क्या? मजे की बात तो ये है कि इसका नाम ही आपको सब कुछ बता देगा। देखिए HSG का पूरा नाम है हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हिस्टेरो का मतलब होता है गर्भाशय यानी यूट्रस, सैल्पिंगो का मतलब है आपकी फिलोपियन ट्यूब्स, और ग्राफी का मतलब तो आप जानते ही हैं, इमेजिंग या एक्सरे। तो कुल मिलाकर ये गर्भाशय और ट्यूब्स का एक एक्सरे है। सिंपल। ये कोई नॉर्मल एक्सरे नहीं है, बल्कि एक खास तरह का एक्सरे है। इसमें होता क्या है कि गर्भाशय में एक खास तरह की डाई डाली जाती है। अब आप सोचिए, जैसे किसी पाइपलाइन में पानी डालकर चेक करते हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, है ना? बिल्कुल वैसे ही ये डाई ट्यूब्स में जाती है। अगर ट्यूब्स खुली हैं तो डाई आसानी से बहकर पेट में चली जाती है और एक्सरे में सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। और अगर कहीं कोई रुकावट है तो वो भी पता चल जाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि HSG टेस्ट क्या है, पर सवाल ये है कि ये ज़रूरी क्यों है? डॉक्टर आपको ये टेस्ट करवाने के लिए कब कहते हैं? क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं होता। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। HSG टेस्ट पहली जांच नहीं होती। डॉक्टर ये तब करवाते हैं जब बाकी सारी चीज़ें चेक हो चुकी हों और सब नॉर्मल लगे। मतलब जब पुरुष पार्टनर की सारी रिपोर्ट्स ठीक हों, महिला में ओव्यूलेशन भी ठीक से हो रहा हो, अल्ट्रासाउंड में भी गर्भाशय सही दिखे, लेकिन इन सबके बावजूद कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो, तब डॉक्टर को शक होता है कि कहीं फेलोपियन ट्यूब्स में तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, और उसी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल पर, टाइमिंग। इस टेस्ट के लिए टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे महीने में कभी भी नहीं करवा सकते। तो फिर इसका सही समय क्या है, चलिए देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। टेस्ट हमेशा आपके पीरियड्स खत्म होने के बाद, लेकिन ओव्यूलेशन होने से पहले किया जाता है, यानी जब आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाए। आमतौर पर ये आपके पीरियड साइकिल का 8वां से 12वां दिन होता है। यही वो गोल्डन विंडो है जब ये टेस्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं असल प्रक्रिया की, स्टेप बाय स्टेप। घबराने की कोई बात नहीं है। हम समझेंगे कि टेस्ट से पहले, टेस्ट के दौरान और टेस्ट के बाद क्या क्या होता है, ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें। तो टेस्ट से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले डॉक्टर ये पक्का करते हैं कि आपको कोई वजाइनल या यूटेराइन इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर है तो पहले उसे ठीक किया जाता है। साथ ही हो सकता है डॉक्टर आपको दर्द कम करने के लिए कोई दवा या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोई एंटीबायोटिक पहले ही दे दें। और टेस्ट के बाद क्या होता है? हाँ, थोड़ी बहुत ऐंठन या हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा बेड रेस्ट नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग एक दिन आराम करके अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं इस टेस्ट के फायदों की। और हाँ, ये सिर्फ एक जांच नहीं है, इसके कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा ना हो। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सबसे दिलचस्प बात है इस टेस्ट के बारे में। इसके दोहरे फायदे हैं। एक तो है डायग्नोस्टिक, मतलब ये बीमारी या समस्या का पता लगाता है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद। लेकिन दूसरा फायदा है थेराप्यूटिक, जिसका मतलब है कि ये कभी-कभी इलाज का काम भी कर जाता है। होता यह है कि जब डाई को प्रेशर से अंदर डाला जाता है तो वो ट्यूब्स में मौजूद छोटी मोटी रुकावटों को आप कह सकते हैं कि धक्के से खोल देती है, और इसी वजह से कई बार टेस्ट के बाद कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये टेस्ट थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। हर किसी का अनुभव अलग होता है, पर इसमें दर्द होने की संभावना रहती है। इसीलिए जैसा कि डॉक्टर इंदु गौड़ कहती हैं, ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप बस जाकर करवा लें। ये हमेशा और हमेशा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह पर और उनकी देखरेख में ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। टेस्ट हो गया, अब रिपोर्ट आ गई है, तो इसके बाद क्या? ये आपकी पूरी फर्टिलिटी जर्नी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहला और ज़रूरी काम है अपने डॉक्टर से बात करना। देखिए, दो बातें हो सकती हैं। अगर रिपोर्ट में आता है कि ट्यूब्स खुली हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो नॉर्मल इलाज चल रहा है वो जारी रहेगा। लेकिन
अगर रिपोर्ट में पता चलता है कि ट्यूब्स बंद हैं, तो घबराना नहीं है। अब आपके डॉक्टर को पता है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है और वो उसे ठीक करने के लिए आगे का प्लान बनाएंगे। तो ये टेस्ट आपको एक क्लियर रास्ता दिखाता है। अपने डॉक्टर से सारे सवाल पूछें, हर शंका दूर करें, क्योंकि ये आपकी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।